गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का एक बार पुनः सृजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में रीजनिंग का क्लॉक का मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था और उसी सीरीज को आगे करके क्लॉक का एक दूसरा हिस्सा हमने बनाया है जिसमें कुछ और क्लॉक के रेगुलर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को हम लोग आज देखेंगे। और सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग बहुत कम समय में अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और आगे भी ऐसे ही रिस्पांस देंगे, इसी की हम उम्मीद करते हैं। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लॉक पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने एंगल्स की बात किया था कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच एंगल फॉर्मेशन में क्या क्या कंडीशन बनते हैं। तो उसमें 4 बातें आई थी। फर्स्ट आया था सेंट्रल एंगल, जब कोई टाइम होता है तो दोनों के बीच में क्या एंगल बनता है। दूसरा 0 डिग्री यानी कोइंसाइड, जब दोनों हैंड ओवरलैप करते हैं। और तीसरी जो बात हुई थी 90 डिग्री, जब दोनों सुइयां एक दूसरे से लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री की बात हुई। और जब सुइयां आमने सामने होती है तो वो अपोजिट एंगल की बात हो रही थी, अपोजिट हैंड की बात हो रही थी, वहां पर 180 डिग्री की। तो यही 4 एंगल पर हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपको करवाया था। एक बार नहीं देखे होंगे तो देखिएगा। और उसी में फिर कुछ वहां से सवाल और कुछ और नए सवाल के साथ दूसरे आए हैं और फिर कुछ और बचेगा तो उसको तीसरे वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं आज के पहला सवाल जो क्लॉक के एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा। और क्लॉक के एप्लीकेशन में जो जो सवाल बचेगा उसको हम लोग करते जाएंगे, एक भी टाइप आपका छोड़ेंगे नहीं जो क्वेश्चन मिलने वाला है। और ये बहुत यूजफुल होगा और ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम का आया हुआ है या आने वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने की उम्मीद है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन है, आप लोग एक बार क्वेश्चन देखिए और फिर हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि एक कछुआ 1 किलोमीटर की यात्रा करने में 4 घंटा का समय लेता है और हर 1 किलोमीटर पर वह 20 मिनट रेस्ट करता है। तो बताइए 3.5 किलोमीटर की यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, 1 किलोमीटर चलने में 4 घंटा लगता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो इसमें पहला 1 किलोमीटर चलेगा, 4 घंटा लगा और 20 मिनट यहां पे आकर के अब रेस्ट कर लिया। 20 मिनट ये उसका रेस्ट है। ठीक है, फिर आगे 1 किलोमीटर चलेगा, फिर 4 घंटा लगेगा, फिर यहां पर आने के बाद 20 मिनट रेस्ट करेगा। फिर आगे चलेंगे, 1 किलोमीटर चलेगा, फिर 4 घंटा लगेगा और फिर यहां भी 20 मिनट रेस्ट करेगा। अब 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर हो गया और मेरे क्वेश्चन में 3.5 किलोमीटर है तो 0.5 अभी आधा किलोमीटर बच रहा है। तो 0.5 किलोमीटर उसको चलना है। तो 1 किलोमीटर में 4 घंटा, तो पॉइंट में 2 घंटा लगेगा 0.5 में। और जब यहां डेस्टिनेशन आ जाता है, यहां पे जो मेन बात यह है कि जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वहां पे रेस्ट कंसीडर नहीं किया जाता है। जब आप पहुंच जाते हैं तो वहां पे रेस्ट की बात नहीं होती है, रास्ते में जो रेस्ट है वही ऐड किया जाता है। तो 4 घंटा, 4 8 घंटा, 4 12 घंटा और 2 14 घंटा। 14 घंटा तो यूजुअल टाइम लगा, अब प्लस रेस्ट कितना किया है, 20 20 40 और 20 60 मिनट, यानी 14 घंटा और 60 मिनट, अल्टीमेट 15 घंटा उस कछुए को लगा है। पहुंचने में 15 घंटा इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये रेगुलर कॉमन लॉजिकल सवाल था टाइम एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। स्टेशन पर पहुंचते ही मुझे पता चला कि मैं 30 मिनट पहले पहुंच गया हूं। जब मैं स्टेशन गया तो मुझे पता चला कि मैं 30 मिनट पहले पहुंच गया हूं और ट्रेन 1 घंटा 30 मिनट लेट थी, जो 6:20 पर पहुंची है। एक ट्रेन 1.5 घंटे लेट है और हमारे स्टेशन पर 6:20 पर पहुंची है। तो यहां पे सबसे पहली बात कि ट्रेन का रियल अराइवल टाइम यानी कि पहुंचने का जो टाइम होगा वो ट्रेन का वो क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि 30 मिनट 1 घंटा लेट होने के बाद पहुंची है 6:20 पर, तो इससे 1 घंटा 30 मिनट उसको पहले आना था।
तो 6:20 से 1 घंटा 30 मिनट पहले आएंगे, तो 20 से 30 नहीं कैरी होगा, तो यहां से एक आवर को 60 मिनट में कैरी लेगा, तो ये 80 हो जाएगा, और 80 में से 30 जाएगा 50, और ये 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा 4। 4:50 पर इस ट्रेन को पहुंचना था, जो कि इसकी वजह से पहुंची है 6:20 पर। अब सवाल में है कि मुझे पता चला कि मैं 30 मिनट पहले पहुंचा हूं, इसका मतलब कि 4:50 पर ट्रेन आनी थी और मैं स्टेशन पर 30 मिनट पहले पहुंचा हूं, इसका मतलब कि मेरा पहुंचने का जो समय होगा, मेरा टाइम जो होगा 4:50, और इसमें से हम 30 मिनट पहले पहुंचे हैं, तो 30 को कम कर देते हैं मिनट को, तो ये हो जाएगा अल्टीमेट 4:20। यानी कि मैं पहुंचा 4:20 पर, ट्रेन आनी थी 4:50 पर, लेट होने के कारण ट्रेन पहुंची है 6:20 पर। तो इसका आंसर होगा 4:20, ऑप्शन नंबर डी। सवाल है 4:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य वृहत कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। ध्यान से बात को समझिएगा, रिफ्लेक्स एंगल की बात कर रहा है 4:30 पर। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है मेरे भाई 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री या उससे ज्यादा बड़ा वाले कोण की बात हो रही है। एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि 4:30 हो रहा है, तो 4:30 का सिनेरियो होगा कि आवर हैंड 4 से आगे होगी और मिनट हैंड 6 पर होगी। ठीक है, तो ये एक एंगल इनके बीच बनेगा, तो ये हो जाएगा, और एक एंगल ये बनेगा, तो बड़ा वाला एंगल जो है वही रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल आपको ये वाला एंगल बताना है, तो हम इस एंगल को पता करके 360 में से माइनस कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम इसको पता कर सकते हैं, है ना। तो मैं एंगल बताने का एक फॉर्मेट हम लोग लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में देखे थे कि अगर सेंट्रल एंगल की बात होती है, बीच के कोण की बात होती है, तो हम लोग क्या करते हैं 11/2 इंटू मिनट माइनस आवर इंटू 30 एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि मैं इसको ये फॉर्मूला भी यूज नहीं करता हूं, ये एक कॉन्सेप्ट है जो बन जाएगा, तो आप डायरेक्ट देखकर कर लोगे। मिनट की जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे 30, तो ये हो जाएगा 30 रखेंगे तो ये बनेगा 15, और 15 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 165 आ जाएगा, और आवर की जगह रखेंगे 4, तो 4 3 12 120 हो जाएगा। अब दोनों के बीच का डिफरेंस 45 डिग्री, तो 45 डिग्री आ गया, और मेरे क्वेश्चन में बोला है रिफ्लेक्स एंगल, तो 360 का पूरा एक्सिस होता है, 45 छोटा वाला है, ये एंगल 45 डिग्री है, इसका मतलब कि ये वाला एंगल जो होगा वो 315 डिग्री होगा। 315 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है कि कब घड़ी की दोनों सुइयां 8 और 9 के बीच 0 डिग्री का कोण बनाती है। 0 डिग्री अभी मैंने बात किया, लास्ट वीडियो में बताया था कि 0 डिग्री का मतलब होता है कोइंसाइड होना, एक साथ होना, ओवरलैप होना, है ना। तो जब 0 डिग्री की बात होती है, तो मैं ये कहता हूं कि दोनों सुइयां 8 पर रहेंगी तो कोइंसाइड हो जाएंगी, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है कि दोनों सुइयां 8 पर रहे तो दोनों के बीच 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि अगर मिनट की सुई 8 पर आती है तो घंटे की सुई 8 से आगे चली जाएगी, है ना। तो इसका मतलब कि 8 से 9 के बीच का ही हमारा आंसर होगा, उसी रेंज का आंसर होगा। और कोइंसाइड जो होता है n और n+1 के बीच 0 डिग्री बनता है, 0 डिग्री। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 60/11 इंटू n। ठीक, अब n ये है जो फर्स्ट वाला बात है, जिस घंटे के बीच में आपका आंसर आने वाला है वो n है। 8 रख लेंगे, 8 छक 48, 480/11 होगा, जिसकी वैल्यू होती है 43 कंप्लीट 7/11 मिनट। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा 8:43 सही 7/11 मिनट होगा, 8:43 सही 7/11 मिनट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये कोइंसाइड का फॉर्मेट है, आप लास्ट में भी मैंने बताया था, अभी भी बता रहे हैं, फॉर्मेट भी है, उसको सॉल्व भी किया जा सकता है, लेकिन आप यहां पे ये चीज याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करें, देखिए 4 और 5 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां 30 डिग्री पर होगी। मैंने 0 डिग्री बताया आपको, 90 डिग्री बताया, 180 डिग्री बताया। अब यहां पर बात हो रही है 30 डिग्री की। अब 30 डिग्री का फॉर्मेट क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि 30 डिग्री की बात होती है एक सेक्टर में, यानी कि घंटे की सुई, मिनट की सुई, घंटे की सुई से 5 मिनट आगे हो या 5 मिनट पीछे हो तो एक सेक्टर होगा, और एक सेक्टर डायल पर 30 डिग्री का होता है। तो आपसे पूछा है 4 और 5 के बीच, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 4 बजेगा तो ये बात होगी। अब 4 से 12 पर हो जाएगी मिनट की सुई। अब यहां से हमें इन दोनों के बीच की गैपिंग को 5 मिनट पे लाना है। अभी 20 मिनट का है, तो ये वाली सुई जो है वो 3 पर आ जाए तो 5 मिनट हो, या ये वाली सुई 5 पर आ जाए तो हो। तो यानी कि मिनट की सुई 3 पर होगी, मिनट की सुई 5 पर होगी, तब दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मैटर ये है कि आपको भी ये लगता होगा कि अगर मिनट की सुई यहां से चलेगी तो घंटे की सुई भी आगे बढ़ जाएगी, यहां आएगी तो भी बढ़ जाएगी। तो यही गैप को कम करने के लिए, इस गैप को मेंटेन करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट गैप मेंटेन करने में 12/11 मिनट का समय लगता है, क्योंकि 60 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट आगे होती है, तो 1 मिनट आगे होने में उसको 12/11 मिनट लगता है। ठीक है, तो मुझे 5 मिनट की गैपिंग पूरा करने के लिए इसको 3 पर लाना होगा, और 3 का मतलब 15 मिनट आगे आप करेंगे, और 5 पर लाना होगा तो 25 मिनट आगे करेंगे। ठीक है, 1 मिनट आगे करने में, 1 मिनट आगे होने में 12/11 लगता है, तो 15 मिनट आगे होने में 15 गुणे 12/11 लगेगा, और 25 मिनट आगे होने में 25 गुणे 12/11 लगेगा। अब अगर इन दोनों को आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 16 कंप्लीट 4/11 मिनट, और इसकी वैल्यू आएगी 27 कंप्लीट 7/11। ये दोनों आंसर होगा जब इनके बीच में 30 डिग्री होगा। और मेरे पास ऑप्शन है पहला 4:16 से 4/11 मिनट, ये भी सही जवाब है, और दूसरा है 4:27 से 3/11 मिनट, सॉरी 3/11 मिनट, ये भी सही जवाब है। तो ए और बी इसका दोनों करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं आपको यहां पर एक फॉर्मूला भी बता दे रहा हूं। मैं एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं जो आप क्लॉक के सारे एंगल पे काम करेगा, आप देख लीजिएगा। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, और 180 डिग्री के लिए मैं ये फॉर्मेट लिख दे रहा हूं। ये हर जगह सिंगल टेक पर आपका काम हो जाएगा। 60/11 रखना है यहां पर n, यहां पर 60/11 इंटू n प्लस माइनस 1, यहां पर 60/11 इंटू n प्लस माइनस 2, यहां पर 60/11 इंटू n प्लस माइनस 3, और यहां पर 60/11 इंटू n प्लस 6 और n माइनस 6। अब ये इसलिए मैंने अलग अलग लिखा क्योंकि यहां पर कोई एक ही काम करना है। 6 का मतलब आधा हो जाता है, आधा से आगे की भी दूरी और पीछे की भी दूरी सेम होती है, तो कोई एक आपको या तो 6 ऐड करेंगे या 6 घटाएंगे, दोनों नहीं करना है। यहां पर एक बार आपको माइनस यूज करना है, एक बार प्लस यूज करना है। जहां पर दोनों साइन है इसका मतलब वो घटना है 2 बार घटेगी। जैसे 90 डिग्री घंटे में 2 बार होगा, 60 डिग्री घंटे में 2 बार होगा, 30 डिग्री घंटे में 2 बार होगा, यहां पर अकेले होगा और ये भी अकेले होगा, है ना। एन क्या है, तो ये पूरा जो क्वेश्चन है उसका एक फॉर्मेट होता है रेंज में एन और एन प्लस 1 के बीच, एन और एन प्लस 1 के बीच। अब इसके बीच में इसमें से कोई एंगल अगर पूछता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इस सवाल की बात करूं तो 30 डिग्री बोला है तो मैं लिखूंगा 60/11 इंटू 30 डिग्री के लिए n प्लस 1 है तो पहले n यहां 4 लेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, और 60/11
एक बार माइनस लेंगे तो 4 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 300/11 मिनट और ये हो जाएगा 180/11 मिनट। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 27 कंप्लीट 3/11 मिनट और ये आएगा 16 कंप्लीट 4/11 मिनट। तो याद रखिएगा कि जहां प्लस माइनस है इसका मतलब कि 2 बार बनेगा 30 डिग्री घंटे में, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, ये 1 बार, कोई एक ही है इसलिए 1 बार, और ये भी 1 बार, हर घंटे में 1 बार। चलिए अगला सवाल। अब यहां से ये क्लॉक के सारे एंगल के लिए आपका एक टेक में आप पूरी बात तो हुई है यहां 30 डिग्री की, मैंने सारा एक बार आपको ब्रीफ कर लिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इस पर क्वेश्चन पर अप्लाई करिएगा। ये बहुत कारगर और बेस्ट फॉर्मूला है, सब में एक पॉइंट कॉमन है 60/11, तो ये की फैक्ट हो गया इसका। 60/11 लेंगे और 60/11 कहां से आया, अगर ये डिटेल बात करेंगे तो ये भी पता चल जाएगा, फिलहाल उसकी आवश्यकता नहीं है। बस आप याद रखिए कि 60/11 लेना है। 0 डिग्री है तो डायरेक्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, 30 डिग्री है तो नंबर में 1 जोड़ करके 1 घटा करके मल्टीप्लाई करेंगे। 1 क्यों, क्योंकि 5 मिनट में 30 डिग्री होता है और 1 का मतलब 1 सेक्टर होता है, तो 1 सेक्टर ही 5 मिनट होता है। 2 का मतलब 10 मिनट की दूरी है, 2 सेक्टर पे 10 मिनट। 3 का मतलब 15 मिनट की दूरी होगी तो 90 डिग्री बनेगा, और 6 का मतलब 6 सेक्टर की दूरी होगी तो 180 डिग्री बनेगा। अगला सवाल, तीन और 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 60 डिग्री, बात आ गई 60 डिग्री की। 60 डिग्री में मेरे भाई 2 सेक्टर की दूरी होगी। जैसे जब आप डायल पर चलते हैं, जब डायल पर ये चलते हैं इस तरीके से, तो ये जो सेक्टर होता है 2 सेक्टर पर, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये 2 सेक्टर होगा तो 60 डिग्री बनेगा। अब इसका मतलब कि यहां पर भी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा, डायरेक्ट आप इस्तेमाल करेंगे 60/11 into n-2 और 60/11 into n+2। n बराबर क्या रखेंगे, जिस रेंज में टाइम होगा 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 से 5/11 मिनट। और यहां पर n के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 और 2 5, और 5 का मतलब 27 से 3/11। ठीक, तो ये दोनों आंसर है। अब दोनों उत्तर में है तो ठीक ठीक, नहीं तो जो इसमें से होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शन में 27 से 3/11 है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं कि 3 और 4, तो पहले 3 बजेगा तो आवर हैंड अगर यहां पर होती है तो मिनट हैंड को यहां पर होना पड़ेगा या मिनट हैंड को यहां पे होना पड़ेगा। तो यहां पर आने के लिए उसको 5 मिनट आगे करना होगा, और हमें अभी लिखे हैं कि 12/11 मिनट होता है 1 मिनट पर, तो 5 मिनट पर इंटू 5, और यहां पर लाने के लिए उसको 25 मिनट आगे करना होगा, तो 12/11 गुणे 25। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करने पर हमारा आंसर दोनों आएगा। आगे, एक घड़ी को 12 बार बजने में 33 सेकेंड लगते हैं, तो 8 बार बजने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खतरनाक सवाल। खतरनाक इसलिए क्योंकि अगर हम ज्यादा यहाँ पे स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिकल सोच रखेंगे, तो गच्चा खा जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। आइए समझते हैं। कह रहा है कि 12 बार बजने में 33 सेकेंड लगता है। तो देखिए, मैं एक छोटी सी बात मैं कह रहा हूं कि 4 बार बज रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मैंने कहा 4 बार बजा है। तो आप बताइए कि 4 बार बजने में एक टाइम यहां से यहां लगा, एक टाइम यहां से यहां लगा, एक टाइम यहां से यहां, यानी कि 4 बार बजने में इंटरवल टाइम 3 होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर 12 बार बजेगा तो इंटरवल टाइम 11 का होगा, और 11 इंटरवल होता है 33 मिनट में। बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर ये 4 बार बजा है फॉर एग्जाम्पल, तो 4 बार में कितना कितना समय का इंटरवल, यहां पे T1, यहां पे T1, यहां पे 3 इंटरवल ले रहा है 4 बार बजने में। तो इसी तरीके से 12 बार अगर बजेगा मेरे भाई, तो कितना इंटरवल लेगा, 11, और 11 इंटरवल 33 मिनट में हो रहा है। इसका मतलब एक इंटरवल जो होगा वो 3 मिनट का होगा, एक इंटरवल 3 मिनट का होगा। अब सवाल में यह है
कि 8 बार बजने में कितना समय लगेगा। तो ये बताओ कि जब 8 बार है तो इसमें 7 इंटरवल होगा, क्योंकि 8 बार में 7 गैपिंग होगी और 7 गैपिंग की वैल्यू बतानी है। एक गैपिंग 3 मिनट का, तो 7 गैपिंग 7 तरीका 21 मिनट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 21 सेकेंड। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और लोग गलती कर जाते हैं अगर आइडिया नहीं लेंगे तो। 12 बार तो इंटरवल 11, यानी कि जितनी बार बचता है उससे एक कम उसके बीच में छलांग लगता है। वही बात आ गई कि इतने हम लोग एलसीएम एचसीएम में बोलते हैं कि ये घंटी वाला क्वेश्चन जो होता है, तो एक पॉइंट को छोड़ करके आगे का टाइम हम देखते हैं एलसीएम में। तो वही सेम चीजें हैं कि अगर मैं ये कहता हूं कि यहां पर अगर घंटियां एक साथ हैं तो इसके बाद यहां एक साथ हुई, यहां एक साथ हुई, यहां एक साथ हुई, यहां एक साथ, तो इंटरवल जो है यही है इनके बीच में। ये वाला पॉइंट हमारा कंसीडर नहीं होता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही आंसर 21 सेकेंड। आगे एक घड़ी रविवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट स्लो होती है और मंगलवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट फास्ट होती है। तो सवाल में कहा गया है कि घड़ी में कब सही समय हुआ होगा। स्लो और फास्ट का क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन, लगभग कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, दिन बदल करके और डेटा बदल करके। समझिएगा सवाल, स्लो और फास्ट। घड़ी स्लो का मतलब क्या होता है, टाइम से पीछे है, और फास्ट का मतलब एग्जैक्ट टाइम से आगे है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक घड़ी जो है संडे को अगर मैं 2 बजे इस घड़ी को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि ये तो 3 मिनट पीछे चल रही है, 3 मिनट पीछे है। और मैं ट्यूसडे को अगर जा रहा हूं सेम टाइम 2 बजे, तो मैं पता चल रहा है कि ये समय से 5 मिनट आगे निकल गई है। तो आप बताइए, अगर घड़ी यहां से यहां पहुंची है तो यहां से यहां पहुंचने में ये 3 मिनट स्लो से 5 मिनट आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, 8 मिनट का फ्लक्चुएशन हुआ है। घड़ी 8 मिनट चली होगी तब 5 मिनट फास्ट हुई है, और यहां से यहां आने में ये संडे से ट्यूसडे है, 2 दिन हुआ, और 2 दिन सेम टाइम है, इसलिए 48 घंटा हुआ। तो मतलब कि 48 घंटा में 8 मिनट घड़ी डिफरेंसेस ली है, इन टाइम डिफरेंस ली है, तो 8 मिनट डिफरेंस 48 घंटे में, तो 1 मिनट का डिफरेंस 6 घंटे में, 1 मिनट का डिफरेंस 6 घंटे में। अब घड़ी अगर स्लो होती है तो आगे किया जाता है और फास्ट होती है तो पीछे किया जाता है। तो 1 मिनट आगे होने में घड़ी को 6 घंटा लगता है, यानी 1 मिनट को डिफरेंस करने में 6 घंटा लगता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे 3 मिनट स्लो है, तो 1 मिनट में 6 घंटा, तो 3 मिनट को कवर करने के लिए उसे 18 घंटा चलना पड़ेगा, और ये 18 घंटा जब आगे बढ़ाएंगे तो घड़ी में सही समय होगा। तो दोपहर 2 बजे से 18 घंटा आगे बढ़ेंगे आप। ये संडे का दिन है, संडे दोपहर 2 बजे से 18 घंटे आगे चलेंगे, तो संडे 2 PM प्लस 18 घंटा। ठीक है, तो जैसे ही 2 PM में 18 घंटा ऐड करेंगे तो ये मंडे का दिन आ जाएगा और सुबह का 8 बजे। तो मंडे 8 AM इसका करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा तो होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको अब यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, कुछ चीजें स्किल्ड तरीका से सोचा जाता है। संडे दोपहर 2 बजे से आपको 18 घंटे आगे जाना है, आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। दिन आएगा सोमवार सुबह के 8 बजे। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी 10 मिनट में 1 मिनट स्लो हो जाती है, एक घड़ी 10 मिनट में 1 मिनट स्लो हो जाती है। यदि इसे 7 बजे सुबह सही घड़ी के साथ सेट किया जाता है तो शाम 4 बजे घड़ी में क्या समय होगा। जब कोई पर्टिकुलर टाइम पर सेट करके दूसरे टाइम पर पूछा जाए क्वेश्चन, तो इसमें बस हमको ये देख लेना होता है कि उतने टाइम में कितना फास्ट या स्लो हुई है, और उसी को हमको या तो ऐड करना होता है या माइनस। फास्ट होगी तो टाइम में ऐड करेंगे, स्लो होगी तो माइनस करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि 10 मिनट में 1 मिनट स्लो होती है, 10 मिनट में 1 मिनट स्लो, तो आप बताओ 60 मिनट में 6 मिनट स्लो, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा,
1 घंटा में 6 मिनट पीछे हो जा रही है। तो मैंने कहा कि 7 बजे से 7 AM से 4 PM की बात हो रही है शाम के। तो 7 AM से 4 PM तक कितना घंटा होगा? तो 7 5 12, 12 और 4 5 और 4 9 घंटा। 7 से 4 9 घंटे का पूरा समय होगा। 7 से 12 आएंगे तो 5 घंटा लगेगा, 12 से 4 4 घंटा लगेगा, 5 4 9 घंटा। 9 घंटा घड़ी चली है और मुझे मालूम है कि 1 घंटा में 60 मिनट स्लो, 6 मिनट स्लो होती है। तो 9 घंटा में 9 छके 54 मिनट स्लो होगी, यानी कि टाइम से 54 मिनट पीछे रहेगी। और 54 मिनट पीछे रहेगी, इसका मतलब कि टाइम है मेरा 4 बजे, तो 4 बजे से 54 मिनट पीछे आ जाएंगे। तो 3:06 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 3:06 ऑप्शन नंबर बी। आगे 8 और 9 के बीच कब मिनट की सुई 7 घंटे से मिनट की सुई घंटे से 7 मिनट आगे होगी? आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे, ध्यान दीजिएगा। 8 और 9 के बीच कब मिनट की सुई घंटे से 7 मिनट आगे होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक पार्ट है, समझने वाला क्वेश्चन है। पहले मैं 8 और 9 के बीच की बात कर रहा हूं, इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा 8 बजे के बाद का होगा और 9 बजे तक या उससे पहले का होगा। तो सारे ऑप्शन 8 बजे के बाद के हैं। अब यह भी बात समझना है कि पहले तो 8 बजा होगा, पहले तो 8 बजा होगा, और जब 8 बजेगा तो घंटे की सुई यहां पे होगी और मिनट की सुई 12 पर होगी। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि मिनट की सुई को घंटे की सुई से 7 मिनट आगे करना है। तो ये बताओ कि इससे 7 मिनट आगे करना है, तो इससे 5 मिनट आगे पर 9 आएगा। 5 मिनट की गैपिंग लोगे तो 9 आएगा, और इसके बाद 2 पॉइंट और कवर करेगा, यानी कि इस सुई को यहां पर आना होगा, मिनट वाली सुई को लगभग यहां लाना होगा, तब इसमें 7 मिनट की दूरी होगी। अब आप कहेंगे कि यहां पे जब ये आएगी तब तो ये लगभग 9 बजने वाला होगा। बिल्कुल बात सही है। तो मतलब हमें इसको कितना आगे करना होगा? 45 और 2 47 मिनट। 9 से 2 पॉइंट आगे 47 मिनट आगे करना होगा, और अभी 47 मिनट की बात हो रही है आगे करने की। 1 मिनट आगे बढ़ने में या 1 मिनट की गैप भरने में, ये याद रखिएगा, 1 मिनट में, बार बार इस बात को बोल रहा हूं, 1 मिनट आगे अगर मिनट की सुई होती है या चलती है तो 12/11 मिनट का उसको समय लगता है। ठीक है, तो 47 पर 47 गुणे 12/11, 12 7 84, 12 चौक 48 और 8 56, 564 डिवाइडेड बाई 11 हो जाएगा। 11 5 6 55, 1 11 कम 11 3 51, सही 3/11 मिनट इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 8:51 सही 3/11 मिनट पर मिनट की सुई घंटे की सुई से 7 मिनट आगे होगी। ठीक, एक बार आप वीडियो को, कहीं पर कोई डाउट होगा थोड़ा सा की फैक्ट को समझिए। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि 1 मिनट आगे होने में या 1 मिनट के गैप को भरने में, मिनट की सुई को घंटे की सुई के पास 1 मिनट आने में 12/11 मिनट चलना पड़ता है। रीजन ये है कि जब मिनट की सुई चलती है तो उसी के सापेक्ष धीरे धीरे घंटे की सुई भी बढ़ती है। तो मैं कर रहा हूं 1 मिनट, लेकिन चलना पड़ेगा 12/11। जो 1/11 एक्स्ट्रा है वही घंटे की सुई का दूरी होता है, उसी को कवर करना होता है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग एक बार रिवीजन करिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और लॉजिकल और मैथमेटिकल दोनों है विथ क्लॉक। और इसका कुछ बचा हुआ जो पार्ट होगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आएंगे। और एक फॉर्मूला मैंने एंगल वाला दिया था, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, उससे सारे एंगल वाले बात हो जाएगी। और पिछला वीडियो जो हमारा था उसमें भी हमने हर एंगल के क्वेश्चन को उठाया था। कुछ मिसलेनियस सवाल और हम नेक्स्ट में लाएंगे। इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्लॉक ऑलमोस्ट आपका डन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर आप लोग लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक इसको सर्कुलेट करिएगा, भेजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से सहयोग करते रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही हमें और एनर्जी मिलेगा और हम कुछ और अच्छा करने के बारे में सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच।